आदेश आदेश मकर राशि मकर लगन वालों, अगस्त माह में आपको धन की कमी तो नहीं रहेगी। अपने ज्ञान के बल पर आप इस महीने सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। शर्त होगी, लेकिन शर्त यह है कि भैया शुक्र देव का अष्टम भाव में गोचर करना आपके लिए अच्छा नहीं। मकर राशि वालों, तो स्त्रियों का सम्मान करना सबसे ज्यादा जरूरी होगा। और यदि आप किसी ऐसे गलत कार्य में पड़े हैं जहां स्त्री का अपमान होता है, तो फिर आप कष्ट के भोगी बहुत अच्छी तरीके से इस गोचर के दौरान बन सकते हैं। क्योंकि बुध देव का भी गोचर अष्टम में ही है। सप्तम में आएंगे तो फल देंगे, अच्छा फल देंगे। भाग्य की जहां तक बात है वो बुध पर डिपेंड है, तो बुध का उपाय करना अति आवश्यक है। मकर राशि मकर लगन वाले लोगों को भाग्य की यदि बात करें तो इस महाभाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ दे रहा है। पुरुषार्थ का आपको दामन नहीं छोड़ना। राहु की कृपा आप पर विशेष बनी हुई है। अचानक से आपके जीवन में कई पॉजिटिव चीजें इस माह होने वाली हैं। आदेश आदेश, मैं शावरमन साधक प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे मकर राशि मकर लगन वालों के लिए अगस्त राशिफल, यानी कि अगस्त महीने का राशिफल कैसा रहने वाला है। देखिए, मकर लगन में जो शनिदेव होते हैं वो आपके लग्नेश होते हैं और आपके सेकंड हाउस के मालिक होते हैं। तो मकर राशि से अगले ही घर में कुंभ राशि में अपने त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं शनिदेव। साढ़े साथी का मध्यम चरण आपको चल रहा है और भैया शनिदेव वक्री हो गए हैं। तो अब इसका लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। पैसे की जो रुकावट थी वो खत्म होगी। पैसे का आगमन आप पर इस महीने अगस्त में होने वाला है। वहीं दूसरी बात, पैसा आएगा और उसको जोड़ भी पाएंगे। हालांकि संघर्ष में कमी नहीं आने वाली, क्योंकि साढ़े साथी में संघर्ष कम नहीं होता। अब चूंकि शनिदेव आपके बहुत ज्यादा कारकत्व के ग्रह हैं, क्यों? क्योंकि ये आपके धन के स्वामी भी हैं और आपके लगन के स्वामी भी हैं। तो लग्नेश होने के कारण इनका उपाय आपको करना चाहिए। क्या उपाय जिससे कि पॉजिटिव इफेक्ट मिले आपको? खड़ाऊं ले आइए, लकड़ी की चप्पल खड़ाऊं शुक्रवार को, और रोजाना ऑफिस में घर में जहां चाहते हैं कम से कम आधा घंटा पहन करके उनको बैठना है। तो आप यकीन मानिए, आप देखेंगे बहुत जल्द आपको लाभ मिलने लगेगा। शनि की साढ़े साथी में काफी गजब प्रभाव आपको मिलेगा। वैसे दशरथ कृत स्त्रोत शनिदेव का जो पढ़ते हैं, गुप्त चीजें हैं, लेकिन जो पढ़ते हैं उनको शनि की साढ़े साथी ढैया का भय नहीं रहता। अब सबसे बढ़िया इस टाइम जो ग्रह आपके चल रहे हैं वो है राहु देव। थर्ड हाउस में राहु देव बहुत ही गजब का परिणाम देते हैं। सबसे पहले तो आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे। छोटे भाई बहनों की मदद करने का आपको अवसर मिलेगा। कहीं ना कहीं धार्मिक भी आपको बनाएंगे। अचानक से धार्मिक यात्रा का भी आपका प्रोग्राम इस माह में बन सकता है। कि बुधदेव अष्टम में है, सप्तम में भी जाएंगे लेकिन अष्टम में है, तो भाग्येश का अष्टम स्थान में जाना कहीं ना कहीं इस तरह के कार्य कराता है। राहु की दृष्टि सप्तम भाव पे होने से दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी दिक्कत आपको रहेगी। किसी तीसरे का इंटरफेयर मत होने दीजिए, चाहे आपके कितने ही करीबी हो। दाम्पत्य जीवन में खास तौर से आपको ध्यान रखना है। पार्टनरशिप में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती। पार्टनरशिप में आपका व्यापार है, अच्छा चलेगा। दैनिक आमदनी आपकी बढ़ने वाली है। और तो और कहीं ना कहीं ये आपके शादी के योग भी बनवाते हैं, सुना है ना? राहु शादी का योग भी बनवाते हैं। तो यदि अविवाहित हैं आप, तो ये आपके शादी के योग भी इस माह बनवा सकते हैं। मांगलिक कार्य आपके यहाँ हो सकते हैं। अब सायों की बात नहीं कर रहे, मांगलिक कार्य से मतलब है कि आपकी शादी का तय हो जाना, है ना? और वैसे तो आजकल शादी कोर्ट मैरिज हो ही जाती है, वो एक अलग की चीज है। अब बात करेंगे भैया मंगल देव पर। मंगल देव अभी 27 अगस्त तक यही रहने वाले हैं। मंगल देव आपके चतुर्थ हाउस के और 11वें हाउस के मालिक हैं। चतुर्थेश और 11वें हाउस के लॉर्ड का गुरु के साथ पंचम स्थान में बैठना बहुत ही शानदार योग बनाता है। अपने ज्ञान के बल पर, अपनी शिक्षा के बल पर, अपनी एबिलिटी के बल पर धन आपके पास खींचा आएगा।
बस आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, उसको प्रेजेंट करने का आपको तरीका आना चाहिए। जो बच्चे अपनी शिक्षा अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए नौकरी के चांसेस भी इस महीने बहुत अच्छे बन रहे हैं। धार्मिक धार्मिकता से आपको जुड़ कर के रहना है, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। क्यों? गुरुदेव पंचम भाव में बैठे हैं। गुरुदेव का पंचम भाव में बैठना अच्छा है, क्योंकि ये आपके विदेश भाव के मालिक हैं, आपके पराक्रम हाउस के मालिक हैं। तो पराक्रम हाउस के मालिक और विदेश भाव के मालिक जब 12वें स्थान में बैठेंगे, ओ सॉरी 5वें स्थान में बैठेंगे, तो पराक्रम आपका सकारात्मक दिशा में होगा। गलत चीजों से आप बचेंगे, क्योंकि गुरुदेव का यहाँ पर साथ है। विदेश की कोई नौकरी ढूंढ रहे थे, एमएनसी कंपनी में नौकरी आप ढूंढ रहे थे, वहां पर आपका काम हो जाएगा। विदेश में जाना चाहते थे, कुछ शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे, कुछ वहां पर जॉब करना चाहते थे, तो वो सिम्टम्स भी आपके अगस्त माह में बन रहे हैं। कुल मिलाकर के बृहस्पति और मंगल देव की पूर्ण कृपा आपको मिल रही है। अब देखिए यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट आ जाता है। पंचम भाव और दसम भाव रोजगार के समय, यानी कि प्रेम शिक्षा का भाव और आपका रोजगार के समय, ये अष्टम भाव में बैठ गए हैं। इनके कारक हैं शुक्र देव। तो इनका शुक्र का अष्टम भाव में बैठना अच्छा नहीं माना था। छठे और 12वें में तो शुक्रदेव अच्छा रिजल्ट दे देते हैं, लेकिन अष्टम में ये अच्छा रिजल्ट नहीं देते। ऐसे सुखों की ओर ले जाते हैं जो कि बाद में बहुत भयावह दुखों का कारण बनते हैं। तो यहाँ पर प्रेम संबंधों में आपको संभलना होगा। या देखिए कि आपको कोई चीट तो नहीं कर रहा, आपको कोई यूज तो नहीं कर रहा। ऐसे रोजगार में भी कोई नई कंपनी में काम करना है, कोई जॉब आपको मिल रही है, तो पूरी तह तक जाइए यार। उसमें कोई इलीगल कार्य तो नहीं है, कहीं वो किसी ऐसे लोगों का कोई ग्रुप तो नहीं जो लोगों को यूज करके उनको ठगते हैं, क्योंकि इस तरह की संभावना इस गोचर काल के दौरान बनेगी। उन लोगों के लिए फायदा है जो रिसर्च फील्ड में है, जो आध्यात्मिकता के फील्ड में है, जो प्रभु की प्राप्ति चाहते हैं, तंत्र मंत्र यंत्र इन चीजों में जिनकी अभिरुचि है और इनकी सिद्धि साधना करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए यह गोचर काल बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन आम जनमानस के लिए यहाँ सतर्क रहने की आवश्यकता है। स्त्री के साथ कोई धोखा ना करें, अन्यथा बहुत बड़ी दिक्कत आपके साथ आ सकती है। बहुत से लोग होते हैं ना जो स्त्रियों का इस्तेमाल करते हैं, तो भैया इस तरह के कार्यों में बिल्कुल आपको नहीं पड़ना, क्योंकि स्त्री का पक्ष भारी पड़ सकता है और कहाँ से किस तरीके से आप पर मुसीबत टूट पड़े यह आपको समझ भी नहीं आएगा। और यदि आप चरित्र के मामले में मजबूत हैं, आपके सामने इस तरह की कोई दिक्कत नहीं, तो स्त्री के सहयोग से अचानक धन की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हमेशा चुनना आपको है। अब स्त्री का पक्ष यानी कि स्त्री का सम्मान कीजिए, कोई भी स्त्री हो, इसमें यह नहीं कह रहे कोई भी, माता पिता बहन बेटी भतीजी बुआ कोई भी स्त्री, सबके लिए यह बात करें। और स्त्रियों का सम्मान करना है, वरना स्त्रियां कहेंगी आपने पुरुषों के लिए तो बता दिया, स्त्रियों को लिए नहीं बताया। तो स्त्रियों को भी स्त्रियों का सम्मान करना है, शुक्र को मजबूत करना है। और प्रत्येक पत्नी जब घर से उनके पतिदेव निकलते हैं तो पति के माथे पर चंदन का तिलक लगाए, यह भी बहुत गजब का उपाय रहेगा। धन आ गया, आपका कैरियर आ गया, शिक्षा आ गई, प्रेम भाव आ गया। अब बात करते हैं भैया बुध देव की। देखिए बुध देव आपकी कुंडली में भाग्येश होते हैं और आपके खष्टेश होते हैं। तो बुध देव इस टाइम आपको बड़ा विचलित करेंगे। क्यों विचलित करेंगे? अभी अष्टम भाव में, अष्टम भाव में बुध का होना अच्छा नहीं कहा जा सकता। कहीं ना कहीं स्किन संबंधी रोग, कुछ गुप्त रोग, कुछ गुप्त परेशानियां, इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर बनेगी। 6 अगस्त को सिंह राशि में ही बुध देव वक्री हो जाएंगे, तब जाकर के थोड़ा सा आपके लिए लाभ प्रदायक स्थिति बनेगी। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ा सा आपको सुख मिलेगा। 23 तारीख को ये कर्क में आ जाएंगे, 23 तारीख को यानी कि सप्तम भाव में आएंगे, तब आप रोग रिपू ऋण की छुट्टी करेंगे, भाग्य का साथ आपको मिलेगा, हर तरीके से गोचर आपके लिए शुभ होगा। 29 अगस्त में कर्क में ये मार्गी हो जाएंगे, तब भी आपको यहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ पर ये अपना शुभ फल ही प्रदान करेंगे। लेकिन
उसके बाद 5 सितंबर को जब ये सिंह में जाएंगे, अष्टम भाव में जाएंगे, तब आपको समझना होगा। अब देखिए इसका एक उपाय आपको बताते हैं जो कि आपको हर तरह के कष्टों से बचाएगा, जो कि बुध देव से आपको हो सकते हैं। सबसे पहली बात, सुबह को सूर्य उदय के 1 घंटे के अंदर हरी घास पर 6 मिनट चलिए, बुध देव की कृपा मिलेगी। दूसरी बात, एक माला रोजाना कम से कम ओम ग्लोम गंग गणपते नमः इस मंत्र की कीजिए, गणेश भगवान जी की आपको अपरंपार कृपा मिलेगी। किसी तरह का कोई कष्ट आपको नहीं होगा। बुध देव आप पर अपनी कृपा का वरदान बरसाने वाले हैं। उपाय जरूर कीजिएगा। कुंडली दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है इस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।